कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड के पास अब कोविड टीकों की कोई कमी नहीं है और वर्तमान में राज्य में लगभग 11 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज का स्टॉक उपलब्ध है। बावजूद इसके टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की डोज लगवाने के लिए कम लोग पहुंच रहे हैं और इसकी वजह यह भी है कि कोविशील्ड की पहली डोज लगवाने वालों को दूसरी डोज के लिए करीब 84 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है और राज्य में अब तक लगाई गई वैक्सीन में 93% कोविशील्ड लगाई गई और वहीं 45 से अधिक आयु वर्ग में 89% लोगों को पहली और 52% को दूसरी डोज लग चुकी है और वहीं 18 से 44 आयु वर्ग में 76% को पहली और मात्र 7% को दूसरी खुराक दी गई है और वहीं राज्य में अब तक कुल 86 लाख लोगों को पहली या दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविड-19 महामारी के चलते उत्तराखंड में चारधाम यात्रा बेशक ठप है, लेकिन सियासी दल अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने से खुद को नहीं रोक पा रहे। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाली सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी यात्रा या रैलियां शुरू करने के लिए कमर कस ली है। चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसाय यात्रा शुरू करने का दबाव बना रहे, लेकिन सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर निर्णय नहीं ले पा रही और इसकी मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का खतरा है। राज्य में बेशक कोरोना संक्रमण की दर अब काफी कम हो चुकी है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है और लिहाजा चारधाम यात्रा शुरू होने की सूरत अभी भी दिख नहीं रही। दूसरी ओर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दबाव में सियासी दल अपनी चुनावी यात्राओं को रोकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से मुनस्यारी के शरणार्थी गांव के ऊपरी हिस्से में जमीन फट गई और गांव के एक बड़े भूभाग में जमीन पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों की चौड़ाई कुछ स्थानों पर 15 सेंटीमीटर से भी अधिक है और वहीं जमीन दरकने से खतरे की जड़ में भी आए गिरगांव और बंडी गांव में मकान टुकड़ों में तब्दील हो रहे हैं और वहीं थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में स्थित गिरगांव और भंडारी गांव में पिछले एक महीने से जमीन दरक रही है और जाकुला नदी से लेकर गांव तक जमीन धंसने से मकान धीरे धीरे टूटकर कई हिस्सों में बंट रहे हैं और प्रभावित परिवारों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करा दिया है और इसी गांव के ठीक सामने स्थित शरणार्थी के खेता टोक में भी आपदा ने दस्तक दी है। पिछले कई दिनों से तेज बारिश के कारण यहां जमीन में 20 से 50 मिलीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे में मैदान से लेकर पहाड़ तक राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है और वहीं कुछ जिलों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ी। वहीं शुक्रवार को सुबह से देहरादून में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी होती रही। डोईवाला में सुबह से बारिश होती रही और पहाड़ों की रानी मसूरी में धूप खिली रही। हरिद्वार में बारिश के बाद मौसम साफ हो गया। उत्तरकाशी में धूप खिली रही और यहां गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू हुआ। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है और राजधानी और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना है।